नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, कैलेंडर के बारे में चर्चाएं हो रही थी और कैलेंडर की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपको बताई थी। तो सभी विद्यार्थी जो वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक देखें और समझें कि कैलेंडर में और कितनी सारी ऐसी होती हैं जो जानकारियाँ जिनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी भी चैप्टर में टाइप्स और क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले उसकी थ्योरी को जानना जरूरी होता है और उसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना तो बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट को पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपकी नैया पार हो गई। तो चलिए करते हैं आप एक धुआंधार शुरुआत कैलेंडर में नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। कैलेंडर हेडिंग आपने सबने डाली ली थी। कैलेंडर के बाद इसमें जो आपका अगला पड़ाव है वो है वर्ष अर्थात ईयर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि ये जो वर्ष होती है, जो ईयर होती है, ये आपकी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की वर्ष होती है। पहली वर्ष तो आपकी होती है साधारण वर्ष और जो दूसरी वर्ष आपकी होती है वो आपकी होती है लीप वर्ष या आप इसको कह सकते हो अधिवर्ष। क्लियर बात। पहली जो वर्ष होती है वो आपकी साधारण होती है, दूसरी वर्ष लीप या अधिवर्ष होती है। लेकिन सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, बेटा साधारण तो किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन एक लीप वर्ष को लीप वर्ष या अधिवर्ष क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखो इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है, यहां पर टोटल दिन होते हैं 365। ठीक है, यहां पर दिन होते हैं 366। क्लियर बात। कंसेप्ट यह है कि साधारण वर्ष से लीप वर्ष में एक दिन अधिक होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, साधारण वर्ष से लीप वर्ष में एक दिन अधिक होता है। अधिक होने के कारण इसका नाम रखा गया था अधिवर्ष। क्या रखा गया था? अधिवर्ष। क्लियर बात। जल्दी से दोनों पॉइंटों को नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं इनकी अगली जानकारी की ओर। ठीक है, पॉइंट नंबर जो फर्स्ट है वो हम यहां पे पढ़ेंगे साधारण वर्ष। पहला जो पॉइंट है वो है आपका साधारण वर्ष। अब देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि वर्ष होती क्या है। आपको बताया था कि पीछे के दो अंक जो होते हैं वो वर्ष कहलाते हैं। बोलो बताया तक नहीं बताया था? पीछे के दो अंक वर्ष कहलाते हैं। तो ध्यान रखना कि जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए साधारण वर्ष कहलाती है। जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए वो वर्ष हमारी कहलाती है साधारण वर्ष। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2। नंबर 2 में क्या है? एक साधारण वर्ष में 365 से 1/4 दिन अर्थात 52 सप्ताह व 1 दिन होता है तथा फरवरी 28 की होती है। ध्यान रखना, एक साधारण वर्ष में 365 से 1/4 दिन अर्थात 52 सप्ताह व 1 दिन होता है तथा फरवरी जो आपकी होती है वो होती है 28 की। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये जो कंसेप्ट पढ़े हैं, माना पहला पॉइंट है कि हमने कितने का भाग दिया था? 4 का। भाई 4 का ही भाग क्यों दिया? चलो ठीक है, मान लिया। साधारण वर्ष में 365 से 1/4 दिन है, बिल्कुल सही बात है। 52 सप्ताह 1 दिन क्यों है? क्योंकि 365 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पर 52 बार भाग जाता है और आपका दिन शेष बच जाता है 1।
अब पॉइंट है कि फरवरी 28 की होती है, यही क्यों लिखा? क्योंकि एक वर्ष में तो 12 महीने होते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि फरवरी 28 की भी होती है और 29 की भी होती है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी पढ़ेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे, उससे पहले सभी विद्यार्थी एक बार इसको नोट कर लें। पॉइंट नंबर 3 समझाता हूं फिर मैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 साधारण वर्ष का पॉइंट नंबर 3 ध्यान रखना कि एक साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन समाप्त भी होती है। कहने का मतलब यह है कि जो आपकी साधारण वर्ष है वो जिस वार को प्रारंभ होगी वो समाप्त भी उसी वार को होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, जैसे कि यदि 1 जनवरी 2021 को मान लीजिए कि आपकी कोई वर्ष दे रखी है 1 जनवरी 2021, पढ़ लीजिए पॉइंट पूरा। पढ़ लिया? ठीक है। यदि 1 जनवरी 2021 को वार है आपका शुक्रवार, तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा वार होगा? कंसेप्ट को पूरा ध्यान रखना। एक साधारण वर्ष जिस दिन, देखो बेटा क्या होती है? प्रारंभ। एक साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन ये क्या होती है? समाप्त भी होती है। जैसे 1 जनवरी 2021। अब ध्यान देना, साधारण वर्ष कौन सी होती है? जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए। पूरी में भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल पीछे के 2 अंक में 4 का भाग दे लो। 21 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, मतलब ये जो वर्ष है ये आपकी कौन सी है? साधारण। ठीक है। साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ हो रही है समाप्त भी उसी वार को होगी। अगर ये 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2021 को भी आपका जो वार होगा वो वार होगा शुक्रवार। ध्यान रखना। अब कुछ बच्चों के माइंड में प्रश्न चलता है कि सर इसमें तो 52 सप्ताह एक दिन होता है, लेकिन ये एक दिन कहाँ जाता है? तो बेटा ध्यान रखना कि 1 जनवरी को तो वार ऑलरेडी दिया गया है शुक्रवार। 1 जनवरी 2021 को ऑलरेडी वार दिया गया है फ्राइडे। तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर के मध्य का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो डिफरेंस आपका बैठेगा 364, जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 35, 1, 7, 2, 14 खत्म। कितनी बार गया है? 52 टाइम गया है, यानी कि पूरा पूरा भाग गया है। और आप जानते हो कि 7 दिन बाद सेम बार आता है, यानी कि 1 सप्ते बाद सेम बार आता है, तो 52 सप्ते बाद भी सेम बार आएगा। क्लियर बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। नोट कर लीजिए पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 के बाद ये रहा आपका पॉइंट नंबर 3। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 किस तरीके से आएगा, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 4 में ध्यान रखना कि एक साधारण वर्ष से अगली वर्ष में जाने के लिए +1 तथा पिछली वर्ष में आने के लिए -1 किया जाता है।
कभी आपसे अगर प्रश्न पुटअप हो जाए कि भाई साधारण वर्ष से एक वर्ष का अगर अंतर दिया जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको कैसे उनका सॉल्यूशन करना है। जैसे मैंने आपको दी साधारण वर्ष 1 जनवरी 2022, जिसको वार है आपका शनिवार। यहां मैंने आपको दिया अगली वर्ष, जिसको वार है 1 जनवरी 2023। इधर मैंने आपको दी पिछली वर्ष, जिसको है 1 जनवरी 2021। अब सभी विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे कंसेप्ट के बारे में। देखिए 22 है, 23 है, 21 है। 21, 22, 23 तीनों जो हैं इनमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों हैं ये आपकी साधारण वर्ष हैं। और जो साधारण वर्ष आपकी होती हैं उसमें अगर आपको अगली वर्ष में जाना है बेटा तो क्या करना है, +1। कुछ नहीं करना, आंसर निकाला सीधा +1 करके, शनिवार +1। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा रविवार। और जब भी पिछली वर्ष में आना है तो आपके सामने लिखा हुआ है क्या करना है, -1। तो यहाँ पे जो आपका वार आएगा वो आपका वार आएगा शुक्रवार। सभी विद्यार्थी बिल्कुल नोटिस कर लें इस चीज को कि साधारण वर्ष से अगर आगे जाना है तो +1 किया जाता है और पीछे आना है तो आपको करना पड़ेगा -1। ठीक है, ये पूरी जानकारी साधारण वर्ष की है जो मैंने आपको बताई है। बिल्कुल देख लीजिए एक एक जानकारी को कि साधारण जो वर्ष आपकी होती है वो होती है जिसमेमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए। ठीक है, वो साधारण क्या कहलाती है, वर्ष। साधारण वर्ष में टोटल दिन होते हैं 365 सही 1/4, अर्थात आपके होते हैं 52 सप्ताह। वह कितना दिन होता है, 1। तथा फरवरी जो होती है वो आपकी होती है 28 की। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि साधारण वर्ष जिस दिन आपकी क्या होती है, स्टार्ट होती है, उसी दिन इसका क्या होता है, एंड। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दिया ही हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट में साधारण वर्ष से अगर आपको अगली वर्ष में जाना है तो आपको +1 करना है, तथा साधारण वर्ष से अगर पिछली वर्ष में आना है तो आपको -1 करना है। एग्जाम्पल आपके सामने, बिल्कुल नोट कर लें इस कंसेप्ट को जल्दी से। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जल्दी से लीप ईयर की ओर, जल्दी से नोट कर लो भाई इस चीज को। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या आएगा, ये देख लीजिए। अगली जो वर्ष है, ध्यान देना सभी विद्यार्थी, वो है लीप वर्ष। ठीक है ना, अगली जो वर्ष है वो लीप वर्ष है। और सभी ध्यान देना, नंबर 1 जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, लीप वर्ष कहलाती है। जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो आपकी लीप वर्ष कहलाती है। पॉइंट नंबर 2, एक लीप वर्ष में 366 दिन अर्थात 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, एवं फरवरी 29 की होती है।
समझ गए होंगे आप सभी लोग कि जो पॉइंट साधारण वर्ष में नहीं हुआ था वो पॉइंट लीप वर्ष में होगा। एक लीप वर्ष कौन सी है जिसमें 4 का भाग जो है वो कैसा कैसा चला जाएगा, पूरा पूरा। जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो लीप वर्ष कहलाती है। एक लीप वर्ष में टोटल दिन आपके जो होते हैं वो होते हैं 366, अर्थात इसमें आपके होते हैं 52 सप्ताह और दिनों की संख्या होती है 2, और फरवरी जो होती है वो आपकी होती है 29 की। क्लियर बात। अब सवाल ये उठता है कि 4 का भाग क्यों दिया गया था। अगर ये जानने के लिए उत्सुक हैं तो जल्दी से जल्दी रेडी हो जाइए कि क्यों दिया जाता है। देखिए, हम जो रहते हैं जिस गोले पर, उस गोले को नाम दिया जाता है पृथ्वी, जो कि चारों ओर चक्कर लगाती है आपकी किसके, सूर्य के। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, जानते होंगे कि पृथ्वी के आकार से सूर्य का जो आकार है वो लगभग 109 गुना बड़ा है। ठीक है ना, बहुत बड़ा है। इसीलिए पृथ्वी जब इसके चारों ओर चक्कर लगाती है तो एक चक्कर पूरा करने में समय भी बहुत लगता है। तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में, किसका चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय लगता है 365 सही 1/4 दिन, या आप कह सकते हो 365 दिन या 6 घंटे। क्लियर बात। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में समय लगता है 365 सही 1/4 दिन, अर्थात 365 दिन 6 घंटे। क्लियर बात। नंबर 2, ये जो एक चक्कर है, इस एक चक्कर में पृथ्वी पूरा कर लेती है एक वर्ष को। अब देखिए, पृथ्वी जो है जब अपना दूसरा चक्कर लगाएगी तो दूसरा चक्कर लगाने में समय लेगी 365 सही 1/2 दिन। ठीक है, या कह सकते हो 365 दिन या 12 घंटे। आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि जब ऊपर 365 दिन 6 घंटे का समय लग रहा है तो 6 घंटे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 6 घंटे वहां 6 घंटे यहाँ, तो 6 और 6 कितने घंटे हो गए, 12। 1/4 और 1/4 कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, और ये 2 चक्कर में 2 वर्ष पूरी कर ली। अब पृथ्वी अपना कौन सा चक्कर लगाने वाली है, तीसरा। तो देखिए, तीसरा चक्कर लगाने में समय लेगी 365 सही 3/4। ये लेगी क्या ना, जल्दी से बताओ कितना लेगी, 1/2 में प्लस कर दो 1/4। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 + 1 बराबर कितना लेगी, 3/4। ठीक है, या आप कह सकते हो 365 दिन या 18 घंटे। अब देखो, ध्यान देने वाली बात है, जब चौथा चक्कर पृथ्वी लगाएगी तो टोटल टाइम हो जाएगा 366 दिन का। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। और ये जो 366 दिन का समय लगा है ये आपका पूरा 4 चक्करों में लगा है। बोलो कितने चक्करों में लगा है, 4 में। 4 चक्कर मीन्स 4 वर्ष। समझ के बाद, 4 चक्करों का अर्थ है 4 वर्ष। 4 वर्षों में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसमें 1 दिन की वृद्धि होती है। इसीलिए साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालने के लिए हमें भाग देना होता है कितने का, 4 का। और इसीलिए प्रत्येक 4 वर्षों में 1 दिन बढ़ता है, और इसी कारण ये 1 दिन जो बढ़ता है ये आपका फेब में बढ़ता है। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रत्येक 4 वर्षों में लीप वर्षों की जो संख्या होती है वो 1 होती है, यानी कि 4 वर्षों में 3 साधारण वर्ष होंगी और लीप वर्ष होगी 1। क्लियर बात। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर आगे बताता हूं, मैं समझाता हूं थोड़ा सा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आपको बताया गया कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन समाप्त होती है, लेकिन लीप वर्ष के साथ ऐसा नहीं होता। एक लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उससे अगले दिन समाप्त होती है।
एक लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उससे अगले दिन क्या होती है, समाप्त। क्यों होती है? क्योंकि आप जानते हो कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते थे और लीप वर्ष में 366। साधारण वर्ष से लीप वर्ष में एक दिन अधिक होता है, इसीलिए लीप वर्ष जो है वो एक दिन बाद क्या होती है, समाप्त। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझा दूं कि यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 2020 को वार होगा। यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा? तो देखिए मैंने आपको बिल्कुल जानकारी दी है कंफर्म कि लीप वर्ष जो है जिस दिन प्रारंभ होती है उससे अगले दिन क्या होती है, समाप्त। अब 20 में अगर 4 का भाग दें तो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 5 वर्ष, 5 बार, इसका मतलब ये लीप ईयर है और लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होती है उससे अगले दिन समाप्त होती है। मतलब 31 दिसंबर को जो आपका वार आएगा बेटा वो वार आएगा कौन सा, गुरुवार यानी कि थर्सडे। क्लियर बात? चलिए अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लें सभी विद्यार्थी इस पॉइंट को। कर लिया? चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। एक लीप वर्ष से अगली वर्ष में जाने के लिए +2 तथा पिछली वर्ष में आने के लिए -2 किया जाता है। लेकिन ध्यान देना, लेकिन ऐसा तब किया जाता है जब उसमें लीप वर्ष की फरवरी शामिल हो। यदि लीप वर्ष की फरवरी शामिल ना हो तो ±1 किया जाता है। सभी विद्यार्थी पूरी तरह से इस कंसेप्ट को अपने माइंड में बिठा लें कि अगर आपको लीप वर्ष से अगली वर्ष में जाना है तो बिल्कुल +2 किया जाएगा और पिछली वर्ष में आने के लिए बिल्कुल हमें किया जाएगा -2। लेकिन ध्यान रखना, ये जो अगली वर्ष की बात और ये जो पिछली वर्ष की बात हो रही है ये +-2 तो किया जाएगा, लेकिन ऐसा केवल तब करेंगे जब उसमें लीप वर्ष की आपकी क्या शामिल हो, फरवरी। क्योंकि बेटा जो आपका एक दिन बढ़ता है वो आपका फरवरी के महीने में बढ़ता है, इसीलिए जब भी आपको लीप वर्ष से आगे पीछे जाना है तो आपको +-2 करना है। लेकिन अगर फरवरी शामिल है तो, अगर फरवरी शामिल नहीं है तो +-2 करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे +-1 किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ उसका एक एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको दिया लीप वर्ष, यहाँ मैंने आपको दिया अगली वर्ष और इधर की साइड में मैंने आपको दिया पिछली वर्ष। क्लियर बात? यहाँ मैंने आपको दिया 1 जनवरी 2020 जिसको वार था बुधवार, वेडनेसडे। यहाँ 1 जनवरी 2021
और यहाँ पे 1 जनवरी 2019। सभी विद्यार्थी बिल्कुल नोटिस करेंगे इस पॉइंट को कि 20 जो है बेटा ये लीप ईयर है और इससे अगली वर्ष में जाने के लिए +2 करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब रास्ते में इसको फरवरी मिले, लेकिन वो फरवरी भी लीप वर्ष की मिलनी चाहिए। अब जनवरी महीना है, आगे जाएंगे तो अगला महीना तो फरवरी आने वाला है डेफिनेटली, और वो फरवरी जो है वो लीप ईयर की है, इसीलिए +2 कर दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका वार आएगा वो वार आपका आएगा कौन सा? शुक्रवार। क्लियर बात? और जब पीछे आएंगे तो आपको पता है कि लीप ईयर की फरवरी तो आगे आएगी, तो पीछे आएंगे तो फरवरी शामिल नहीं है, इसीलिए -1 कर दो। यहाँ पे आपका वार आएगा मंगलवार। क्लियर बात? चलिए समझ गए सारी चीजें साधारण वर्ष और लीप वर्ष की। साधारण वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में क्या होता है, आई थिंक क्लियर होंगे ये कंसेप्ट। देखिए स्टेप बाय स्टेप एक एक कंसेप्ट को अपन क्लियर करेंगे, ज़्यादा लंबी जो चीज़ें हैं उनको एक ही साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर हम सीखेंगे तो आई होप आप सभी को सफलता मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।